बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनुष्य का मन सुख की तलाश करता रहता है। सुख कहाँ है? सबका अलग अलग अंदाज है सुख के लिए। कोई नशा में सुख ढूंढ रहा है, बीड़ी पी रहा है। कोई सिगरेट में सुख ढूंढ रहा है, कोई शराब में सुख ढूंढ रहा है। और नशा से सुख तो नहीं मिलता है, परंतु नशा करने की आदत बन जाती है। और आदत उसे कहते हैं जिसे बार बार दोहराने का मन होता है, रिपीट करने का मन होता है। जिसे बार बार दोहराने का मन ना हो तो समझ लो उसकी आदत नहीं है। और नशा में फंसा हुआ व्यक्ति बड़ी दुर्दशा को प्राप्त होता है। क्योंकि याद रखना, कोई भी नशा है आपको कुछ देर के लिए बेहोश करता है, अर्ध बेहोश करता है, चौथाई बेहोश करता है। कुछ नशा बहुत पावरफुल है, वह पूरा बेहोश कर देते हैं। बेहोश में मनुष्य को जो सोचना चाहिए वो सोचता भी नहीं है, जो करना चाहिए वो करता भी नहीं, जो बोलना चाहिए वो बोलता भी नहीं है, जो नहीं बोलना चाहिए उसे ही बोलता रहता है। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा तहसील है। वहाँ के भक्त कह रहे थे पूरा शहर बेहोश है। मैंने कहा पूरा शहर बेहोश है? सब शराब पीते हैं क्या? बोले नहीं। कोई मोह में बेहोश है, तो कोई काम वासना में बेहोश है, तो कोई लोभ में बेहोश है, कोई ईर्ष्या द्वेष में बेहोश है। मनुष्य होश में कहाँ रहता है? कल मुझे लखनऊ के कुछ लोग मिले तो मैंने पूछा आपके गांव का क्या हाल है? गांव तो बहुत विकास किया होगा, 35 साल पहले तुम्हारे गांव हम गए थे। बोले गांव पूरा उजाड़ जैसा हो गया, सब लोग बाराबंकी और लखनऊ चले गए। तो मैंने उनसे कहा कि लखनऊ में शांति है? तो उन्होंने कहा कि जो हाल गांव में था वही हाल लखनऊ में है, शांति नहीं। क्यों नहीं शांति है? बोले गांव जैसा ईर्ष्या द्वेष वहां भी है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्य जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, राग द्वेष के कीचड़ में फंसा हुआ मनुष्य कभी शांति नहीं पाता है। राग द्वेष, विदुर कहते हैं ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, असंतोष, संदेहग्रस्त मन, दूसरे की कमाई पर जीने वाला आलसी व्यक्ति, ये 6 लोग कभी सुखी नहीं होते। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खुदवाया था। कुआं राजस्थान में बहुत होते हैं, 50 फीट लंबा चौड़ा कुआं होता है, बड़े बड़े कुआं। अब धीरे धीरे बोर राजस्थान में भी सक्सेस होने लगे। राजस्थान में पत्थर बहुत है, 2 फीट खोदो फिर पत्थर की चट्टान आ जाती है, बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें। उत्तर प्रदेश में तो मिट्टी ही मिट्टी है।
लेकिन राजस्थान की मिट्टी में गेहूं और सोयाबीन बेशर्मी से पैदा होता है। मध्य प्रदेश की मिट्टी में गेहूं, सोयाबीन, सरसों बेशर्मी से पैदा होता है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में केवल धान ही धान पैदा होता है, गेहूं ना के बराबर, गन्ना ना के बराबर। और उत्तर प्रदेश की मिट्टी में गेहूं भी, धान भी, गन्ना भी, मूंगफली भी, आलू भी, सरसों भी, लाही भी। ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी बहुत अच्छी है। 3-3 फसल किसान लगाता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में धान काटने के बाद 90% खेत खाली पड़े रहते हैं। उड़ीसा में भी वर्षा के बाद सब खेत खाली पड़े रहते हैं। उड़ीसा एक पुअर स्टेट है, बहुत गरीब है। बिहार में भी गरीबी है, झारखंड में गरीबी है, पश्चिम बंगाल में भी गरीबी है। छत्तीसगढ़ संपन्नता की ओर जा रहा है। मध्य प्रदेश संपन्न है। गुजरात रिच स्टेट है, बहुत धनवान है। महाराष्ट्र बहुत डेवलप स्टेट है। राजस्थान गरीब नहीं है, वो भी संपन्न है। उत्तर प्रदेश मीडियम है। यहाँ मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन यहाँ का मनुष्य हमेशा आग उगलता है। यहाँ के लोग बहुत जलन में जीते रहते हैं, जलन खलन। अपना काम करने के लिए लोगों में आलस्य है, लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए बड़े लोग मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। और जिस प्रदेश के लोग ईर्ष्या द्वेष से अधिक प्रभावित होते हैं, उस प्रदेश का विकास, जो विकास करना चाहता है, बाकी लोग उसकी टांग नीचे खींचते रहते हैं। ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है। घर घर में ईर्ष्या काम कर रही है। राजनीति में भी बहुत ईर्ष्या का प्रभाव है। आगे बढ़ते हुए नवयुवक नेता का लोग वध कर देते हैं, उसको किसी लफड़े में फंसा देते हैं। ये बहुत आगे बड़ा नेता बन सकता है, इसको अभी निपटाइए जल्दी से। उसको निपटाने का काम करते हैं। और याद रखना, जो दूसरों को निपटाने का प्लान करता है, साथ में वो भी निपट जाता है, वो भी निपट जाता है। जलती हुई लकड़ी दूसरों को जलाती है, लेकिन खुद भी जल जाती है। माचिस की तीली आग पैदा करती, लेकिन पहले स्वयं जल जाती है। जलाने वाले लोग स्वयं जल जाते हैं, दूसरों को मिटाने वाले लोग स्वयं मिट जाते हैं, और दूसरों का नुकसान पहुंचाने वाले लोग स्वयं नुकसान में गिर जाते हैं। तो तुम्हारी तालियों से मुझे एहसास हो रहा है कि तुम भारी टेंशन में हो। कुछ महिलाएं तो टेंशन मुक्त हैं, बाकी गंभीर स्थिति है। शाम तक बचो न बचो क्या पता है। थोड़ा टेंशन से बाहर निकल कर ताली बजा दिया करो, बस ऐसे। भगवान राम के जीवन में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन याद रखना, भगवान राम
उस संघर्ष की सीढ़ियों पर मुस्कुराते हुए चढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले से ही खतरा है। कृष्ण की मां देवकी का वध मामा कंस के द्वारा होने जा रहा है। जो बालक गर्भ से बाहर नहीं आया है, उसकी मां की हत्या करने के लिए मामा तलवार निकाल चुका है। तुम्हारा मामा बहुत अच्छा है, तुम अपने मामा को धन्यवाद देना कि तुम्हारा मामा कभी तलवार नहीं निकाला है। अगर कभी थप्पड़ उठा भी ले तो कोई बात नहीं, पांव छू लेना, कम से कम कंस तो नहीं। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है। सोचिए, भगवान की ये दशा हो गई, जेल में जन्म लेना पड़ा है और पूरी जिंदगी लड़ते झगड़ते मारते काटते सब युद्ध की प्लानिंग में चली गई है। लेकिन वो कृष्ण हंस रहा है। देखना ये खास बात, जरासंध से युद्ध, कंस से युद्ध, शिशुपाल से झगड़ा, उसका भी वध करना पड़ा, रुकुम से युद्ध और एक पत्नी के साथ रहने को भी नहीं मिला, क्योंकि भगवान को भागना पड़ा। जिसको बहुत भागना पड़े वही भगवान बनता है। 14 साल तो राम को भागना पड़ा वन वन में, कृष्ण को भी कितना भागना पड़ा है, कोई ठिकाना नहीं रहा। युद्ध बहुत हुई लेकिन कृष्ण हंस रहा है। कृष्ण सिखाते हैं, जिंदगी का संघर्ष यदि हंसते हंसते करोगे तो कभी तुम्हारी हार नहीं होगी। जब होगी तो बहार होगी और जब होगा तो त्योहार होगा, लेकिन हार नहीं होगी यदि हंसते हंसते जिंदगी जीने की कला आ गई। कृष्ण के पास में अनुशासन भी बहुत है, संयम नियम भी बहुत है। संपूर्ण गीता जिसने पढ़ा है, समस्त गीता की ज्ञान की बातें हमें आपको अनुशासन के धागे में बांधने की प्रेरणा दे रही है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ क्लीन, सेल्फ डिपेंड लाइफ, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल, इन चीजों का जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। आत्म संयम बहुत बड़ी शक्ति है। स्वयं का स्वयं के ऊपर कंट्रोल, ये बहुत बड़ा पावर की बात है। जो आदमी सेना को कंट्रोल करता है वही आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो आदमी सब बदमाशों को थर थर कपा देता है वो अपने मन की बदमाशी के चंगुल में फंस जाता है। उसका मन भी बदमाश है और जो दूसरों को गिरफ्तार करता है वो स्वयं मन की गिरफ्तारी में आ जाता है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। कबीर कहते हैं देवता भी मन में जकड़ गए, नर साधारण मनुष्य भी मन के फंदे में फंस गया, मुनि लोग भी मन के चक्रव्यूह में आ गए, ऋषि मुनियों को भी मन ने पटकनी दे दिया है। बड़े बड़े अफसरों को उठा उठा कर पटका है, बड़े बड़े नेताओं को कभी लोभ का रूप, कभी मोह का रूप, कभी वासना का रूप लेकर के मन आपको बांध लेता है। सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य द्वार, मन के लाखों द्वार है भागने के, निकलने के। जो तुम करना चाहते हो
जो तुम्हें करना चाहिए, जो करने के लिए ठाना है, उसमें मन लगता नहीं है। विद्यार्थी का मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। विद्यार्थी का मन मोबाइल में लग रहा है। कितनी स्त्रियां रजाई के भीतर चुप्पे चुप्पे मोबाइल देखती रहती है। उनका पति कहता है तुमको कूटेंगे, बोले कूटो चाहे पीटो लेकिन देख ले दो। और मोबाइल की ऐसी आशिकी आ गई है, पति पत्नी बैठकर आमने सामने मुंह करके बात नहीं करने का टाइम है, सब मोबाइल में बिजी है, अंगुली चलाते रहते। और मोबाइल समुद्र भी है, समुद्र है, चलाते रहो अंगुली, देखते रहो रंग बिरंगे फोटो। कल मैं जिनके लान में प्रवचन कर रहा था, विजय मैरिज लान नाम उनका, विजय कुमार वर्मा, सरैया स्टेशन जिला सीतापुर की। तो कल सुबह में पद यात्रा करके आया तो उनका मोबाइल देखा तो बटन वाला मोबाइल था। तो मैंने कहा करते क्या? बोले 2 पेट्रोल पंप का मालिक हूँ, 7-8 और ठेका चल रहे हैं, और ये 5-6 करोड़ का मैरिज गार्डन है मेरा, और बहुत धंधा है लेकिन बटन वाला है। मैंने कहा टच स्क्रीन? बोले नहीं। मन को संभालिए। मोबाइल रखा है आपने, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल में कभी प्रवचन भी सुनिए, मोबाइल में सत्संग सुनिए, उसे सही प्रयोग करना सीखिए। एक आदमी बाजार गया, उस मार्केट में गया जहां तलवारें बिक रही थी। तो उसने कहा कि तलवार की कीमत क्या है? दुकानदार ने कहा जैसी तलवार वैसी कीमत। अरे बोले ये बताओ मीडियम तलवार जो है, बोले ये 2000 की। बोले ये 2000 की, लोहा इतना 2000 का, इसमें क्या खास बात? तो दुकानदार मजेदार था। दुकानदार तो सभी मजेदार ही होते हैं। नेता और दुकानदार, वकील और मास्टर, पत्रकार, ये 5 लोग बहुत मजेदार होते हैं। इनकी हर बात में मजा आता है। तो दुकानदार ने कहा ये क्या काम करती है? 2000 की, सस्ती है ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और सुरक्षा में कभी आलस्य नहीं करती है, रात दिन 24 घंटे अलर्ट रहती है। तो जो ग्राहक था वो खुश हो गया, इतनी महिमा सुना, कहा फट से दे दीजिए 2000। 2000 के लिया, घर लेकर आया, पत्नी को दिखाया। अरे पत्नी ने कहा तुम इसको कहाँ खरीद लाए फालतू, इतनी वजन तलवार उठाई नहीं उठेगी। अरे बोले इसमें बहुत गुण है, ये चोर को मारती है, डाकू को काटती है, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और सुरक्षा के लिए अलर्ट रहती है, 24 घंटे आलस्य कभी नहीं करती। पत्नी ने कहा तो रखो। रात में 2 बजे चोर घुस गए। अब वो आदमी जो तलवार खरीद कर लाया, उसने तलवार से कहा कि उठ चोर को मार। तलवार उठी ही नहीं। बोले आलस्य करती है, 2000 लग गए, जल्दी मार। चोर सूटकेस लेकर भाग गया, वो उठी ही नहीं। तो उस तलवार के मालिक ने तलवार की धार पर लात मारा, कहा तेरा मुंह कूच दूंगा। 2000 रुपये लग गए, बैठी है, उठती नहीं, मारती नहीं। तो जब लात मारा तो उसकी लात कट गई। अरे बोले घर ही में कत्ल करती है, तेरा मुंह मुक्का से कूच दूंगा। तो मुक्का मारा तो हाथ कट गया। अरे बोले घर ही में कत्ल कर दिया, ये सुरक्षा क्या करती। सवेरा हुआ, तलवार को लेकर और मलहम पट्टी पाँव में बांधे, हाथ में बांधे, पहुंचा दुकान पर। बोला ये तो तलवार बहुत आलसी है, रात में 2 बजे चोर घुस गए, मैंने कहा चोर को मार तो इसने मारा ही नहीं, बैठी रही। तो मेरे गुस्सा आ गई, मैंने इसको लात मारा तो मेरी लात काट दिया। फिर मैंने हाथ मारा मुक्का तो मुक्का कट गया।
तो दुकानदार हंसने लगा, बोला ये खुद नहीं मारती, इसको हाथ में पकड़ के मारना पड़ता। तो कौन सी चीज का कैसे प्रयोग करना है, मोबाइल का कैसे प्रयोग करना है। अगर मोबाइल का सही प्रयोग करना नहीं आता है तो याद रखना, मोबाइल का दुरुपयोग तुम्हारी जिंदगी का विनाश भी कर सकता है, जीरो पर पहुंचा सकता है, भ्रष्ट कर सकता है। जिनको मोबाइल का सही सदुपयोग करना आता है वो मोबाइल के द्वारा सत्संग और भक्ति का अमृत पान करते हैं। जो मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, जरा हाथ उठाकर बताएं, दोनों हाथ। बहुत लोग, कम से कम 90% लोग सुन रहे हैं। पुलिस जवानों को भी प्रवचन सुनना चाहिए। पुलिस जवान मुस्करा रहे हैं, यहाँ कहाँ फंस गई प्रवचन में। मन की उलझन को शांत करने का साधन केवल सत्संग है। जो लोग आत्महत्या करना चाहते थे वह लोग भी अब जिंदगी जीने की तमन्ना रख रहे हैं। ये सत्संग की शक्ति है। जो नशा में डूबे थे वह अब सत्संग में डूब चुके हैं, नशा से पार हो गए। सत्संग के शब्द आपकी जिंदगी के मैल को धो देते हैं। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। रामायण कहती है, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। जिनका बड़ा भाग्य होता उन्हीं को सत्संग मिलता है। ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति बिना प्रयास के लखनऊ से बॉम्बे पहुंच जाता है। खाली बैठा रहता, सोता रहता, लेटा रहता, खड़ा रहता, चलता नहीं, पहुंच जाता है। ऐसे जो सत्संग की ट्रेन में बैठ गया वो बिना प्रयास के मोक्ष की स्टेशन पहुंच जाता है। मोक्ष की स्टेशन पर पहुंच जाता है। बड़ी भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य मानुष तनि पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लोगों को 10,000 रुपये मिल जाते तो भी कहते बड़े भाग्य से मिले। सोचो, 10 करोड़ रुपये एक भैंस की नांद में डाल दो तो भैंस कहती बड़ा दुर्भाग्य है, भूसा नहीं मिला, ये कागज का करे। और आदमी 10,000 रुपये में कहता है बड़े भाग्य से मिलेंगे 10,000। सोचिए, वो आदमी 10,000 के लिए ईमान खो देता है। 10,000 के लिए आदमी लालच में गिर जाता है। और जबकि ये 10,000 की कीमत किस कारण से है?
आपको मनुष्य का शरीर मिला है इसलिए इसकी कीमत है। यदि मनुष्य का शरीर ना मिलता, भैंस का शरीर मिलता, हाथी का मिलता, घोड़े का मिलता, तो 10 करोड़ की भी तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं थी। तो दे 10,000 कीमती है कि 10,000 की कीमत समझने वाला ये मनुष्य का शरीर कीमती है। सोचिए, मनुष्य का शरीर कीमती है। मनुष्य के लिए ही सब कीमत है, मनुष्य ही सबको कीमती बनाता है। और मनुष्य ने क्या नहीं बनाया है सृष्टि में। देखिए कितना सुंदर साउंड सिस्टम बनाया, वीडियो कैमरा बनाया, सुंदर कुर्सियां बना दिया, सुंदर मंडप बनाया है, सुंदर गाड़ी बनी है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, रोड है, बिजली है। मनुष्य ने क्या नहीं बनाया है। स्क्रीन है, गुरुजी यहाँ बोल रहे हैं, लाखों स्क्रीन में उनको देखा जा सकता है, सभी मोबाइलों में देखा जा सकता है। यहाँ बोल रहे हैं, अमेरिका में भी देखा जा सकता है, 7 समुंदर पार। ये सब मनुष्य की कला है। तो ये सब बनाने वाला ये मनुष्य, सोचो कितना कीमती होगा। ये मनुष्य अपनी कीमत को भूल जाता है। ये छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी कीमत को दांव पर लगा देता है। मनुष्य के रूप में राम थे, भगवान कहलाए। मनुष्य के रूप में कृष्ण थे, भगवान कहलाए। मनुष्य के रूप में ही परशुराम थे, भगवान कहलाए। मनुष्य के रूप में कबीर थे, महान कहलाए। और मनुष्य के रूप में आप हो तो भक्त कहलाए। मनुष्य के रूप में हम हैं तो हम संत कहलाए। मनुष्य अपने अपने कर्मों विचारों से अपनी अपनी डिग्री को प्राप्त करता है, अपने अपने पद को प्राप्त करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।